हेलो बच्चों एंड वेलकम टू स्टडी विद यूनिक। मैं सुबोध सर स्वागत करता हूँ आपका आप ही के प्यारे चैनल स्टडी विद यूनिक पर। और आज इस लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 5 लेने जा रहे हैं। आप जानते हो हमारा चैप्टर चालू है बच्चों कॉम्प्लेक्स नंबर और उसमें एक्सरसाइज 1.2 और क्वेश्चन नंबर 4 तक हम कर चुके हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 हम लेने वाले हैं। ठीक है, और इसमें प्रिंटिंग मिस्टेक से पीडीएफ में इसलिए डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 5 के आपको 3 दिख रहा है, एक्चुअली ये 1 है। ठीक है, तो मैं करेक्शन जरा कर लेता हूँ यहाँ पे, ये जरा 1 है। ठीक है, चलिए तो ये जो क्वेश्चन है इसमें हमें क्या बोला गया है कि वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो यह वैल्यू निकालने के लिए वैसे तो 2 मेथड्स है। ठीक है, अब जो टेक्स्ट बुक में दी हुई मेथड है वो आपकी कुछ ऐसी है कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, इस फॉर्म में निकाल के हमें सॉल्व करना होता है। लेकिन यहाँ जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो कतई इजी है, बहुत ही इजी, तो उसे हम डायरेक्टली पुट करके भी निकाल पाएंगे, इसलिए मैं ये क्वेश्चन डायरेक्ट पुट करके निकाल रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 के बाद जितने भी है उसमें पावर 4 आ रहा है, तब हमें उसे थोड़ा उस तरीके से करना होगा। ठीक है, चलिए तो शुरू करें। ठीक है, अब देखो यहाँ एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 46 इज इक्वल टू, डालो ये 2 + 3i का क्यूब। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस 2 + 3i का स्क्वायर प्लस 2 + 3i और ये प्लस 46। ठीक है, चलिए अब इसे सॉल्व करेंगे तो देखो क्या हो जाएगा। यहाँ पे a क्यूब यानी 2 का क्यूब प्लस 3a² b यानी 3a² b। ठीक है, प्लस 3ab², सॉरी 3ab², ये प्लस नहीं मल्टीप्लाई चाहिए, 3ab²। ठीक है, और यहाँ पे आगे प्लस b³ यानी 3i का क्यूब। ठीक है, अब आगे माइनस a² प्लस 2ab प्लस b² यानी 3i का स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ये हो गया ना, इसके बाद प्लस 2 + 3i प्लस 46। क्या हुआ बताता, रुको जरा सबर करो। a + b होल ब्रैकेट क्यूब, a³ प्लस 3a² b प्लस 3ab² प्लस b³। ठीक है, यहाँ पे a माइनस b होल ब्रैकेट क्यूब, क्योंकि x की वैल्यू डालनी थी, यहाँ स्क्वायर था, a² प्लस 2ab प्लस b²। माइनस देना मत भूलना क्योंकि यहाँ साइन चेंज होने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पे ये वैसा ये भी वैसे। ठीक है, अब देखो अब क्या होगा, यहाँ पे 8 इसका, यहाँ पे 4 × 3 = 12, 12 × 3 = 36 आए। ठीक है, समझे, या ऐसे भी कर सकते, 3 × 3 = 9, 9 × 4 = 36। ठीक है, 3 × 2 = 6, 6 × 9 = 54, या ऐसे भी कर सकते हैं, 9 × 3 = 27, 27 × 2 = 54, और ये i² आएगा तो माइनस हो जाएगा ना, तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ -54। ठीक है, i² का माइनस ही होता है डायरेक्ट। यहाँ पे क्यूब, तो i³ का हमने -i होता है ये पता है हमें, फर्स्ट एक्सरसाइज में सीखा था पावर ऑफ i, तो i³ का माइनस होता है। ठीक है, तो ये -27 और ये i। ठीक है, -i होता है तो -i वैसे का वैसा, और 3 का क्यूब 27, तो प्लस इंटू माइनस 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 i और ये 27। ठीक है, प्लस इंटू माइनस माइनस 2 का स्क्वायर 4 प्लस इंटू माइनस माइनस 12i प्लस इंटू माइनस 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 9i, तो माइनस माइनस प्लस कैसे बताता हूँ। i² का -3 का स्क्वायर 9, वो माइनस और ये माइनस मिलके प्लस। ठीक है, +2 + 3i प्लस 46। ठीक है, अब देखो अब किस किस का i की लगा हुआ पूरा खत्म कर दो i को। 36, ये 9 बचे, इसमें से गया 9 में से वापस पॉजिटिव 9 बचे, इन दोनों का करोगे तो पॉजिटिव 9 इस 12 के साथ भिड़ेंगे तो -3i बचेगा, -3i + 3i भाई 0 बन गया। ठीक है, तो ये तो i वाले तो सारे गए, क्योंकि इनको ऐड करो, देखो आप इसे इसमें ऐड करोगे, इसको, तो ये कितना हो जाएगा भाई 39, और ये इसमें ऐड करोगे 39, पॉजिटिव नेगेटिव 39, वैसे भी 0 बन रहा है। ठीक है, ये देखो अब 8 54, तो ये बचे 46 -46 -48 -48 -48, तो ये बचा 39
39 और 2 तो 37 माइनस, तो यहाँ बचा मेरे हिसाब से 7। ठीक है, एक बार जरा वापस मैं करके देखना चाहूंगा फिर भी। -54 -4 और कोई नहीं है माइनस, तो -58। ठीक है, अब ये 8 और ये 9 और ये 2 और ये 46। ठीक है, 11 और ये 11 और ये 19 है ना, 19। तो ये कितना है आपका 5 1 6 65। तो 7 ही बचते हैं, सही है। तो 7 पॉजिटिव। ठीक है, तो आपकी वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे इसकी, +7। ठीक है, इसकी वैल्यू ये आ गई व्हेन x = 2 + 3 है। ओके, समझ रहे हो क्या मेरी बात बेटा? ठीक है, अब अगला इस मेथड से मत करना, रुक जाओ मैं बताता हूँ मेथड, नोट करो इसे सिर्फ। ठीक है, ये आसान था। ठीक है, चलिए हो गया। तो कैलकुलेशन में समय लगता है सिर्फ, बाकी कुछ नहीं। ठीक है, सो साथ में आपको बताना भी पड़ता है ना। अब ये देखो, अब ये क्वेश्चन नंबर 4 नहीं है, क्वेश्चन नंबर 2 है भाई। यहाँ पे ये गलत चीज हो गई है, तो ये 2 है। 2x² - 11x², ठीक है, +44x + 27। x = 25 अपॉन 3 - 4 है, 3 - 4 है। अब देखो इसे आप करो मल्टीप्लाई। ठीक है, कॉन्जुगेट से। कैसे करो? कॉन्जुगेट से, जिससे कि ये बन जाए एक कॉम्प्लेक्स नंबर। हो जाएगा, रुको ध्यान से जरा बनाओ पहले, फिर देखते। ठीक है, इसको देखो 25 तो ये 75 और ये 100 आए। ठीक है, 25 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये a - b a + b, a² - b², तो ये हो गया 75 - 100 आए अपॉन 9 - 16। कितना हो गया भाई? 9 - 16 आपका यहाँ है ना, सही है। ये प्लस आता है, सॉरी माइनस नहीं आता, प्लस आता है, ये गलत हो गया मुझसे। a - b a + b कॉम्प्लेक्स नंबर का जब होता है तो a + b a² + b² होता है। ठीक है, देखो a - ib और a + ib जब भी मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे आप लिख सकते हो a² + b²। ठीक है, तो इसीलिए डायरेक्टली ये ऐड कर दिया, तो ये हो गया 25। ठीक है, तो यहाँ पे x इसके ऊपर गया तो 3 आ गया, इसके नीचे गया तो, और इसके नीचे गया तो 4 है, ये आ गया आपका x। ठीक है, अब x के सहारे बहुत सी चीजें आसान हो गई। अब ये इससे है ना, इससे हम डिवाइड करेंगे। किसको सर? डिवाइड करने से पहले और कुछ करें? हाँ बिल्कुल, यहाँ कुछ करना है। और क्या करना है? हाँ, ये उधर लेके जाओ। ठीक है, रुको जरा इसे और सॉल्व करते। ये जो है ना, ये 3 उधर लेके जाओ, या 4i इधर लेके आओ। नहीं, x - 3 करो और यहाँ 4i रखो। ठीक है, या स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करोगे तो x² - 6x + 9 = 16i² हो जाएगा। ठीक है, अब मैंने क्या किया, वो x निगेटिव हो जाएगा ना, तो वो 4 उधर ही रखा। ठीक है, 4i यानी कि वो माइनस में रखा, ये 3 उधर लेके आया। अगर ये 4i भी उधर आता, ये x उधर जाता, तो भी आंसर वही आता है, आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब यहाँ स्क्वायरिंग की है, क्या किया बीच में? स्क्वायरिंग। अगर नहीं समझ रहा है तो लिख देता हूँ, रुको। स्क्वायरिंग किया है। ठीक है, तो क्या हो गया? a - b a² - 2ab + b² और = 16i²। इतना आना ही चाहिए बच्चा, इतना नहीं आया तो प्रॉब्लम हो जाए, इतना आना ही चाहिए। ठीक है, चलिए अब देखो यहाँ पे ये x² - 6x + 9 और यहाँ ये +16 = 0। सर +16 कैसे? i² का -1, इधर -16 उधर जाके +16, तो x² - 6x + 25 = 0 और फैक्टर 25 के 6 के लिए। फैक्टर गिराने किसको है? इससे डायरेक्ट उसको डिवाइड करना है। ठीक है, फैक्टर गिराने भी नहीं आपको, बस इसको डिवाइड करो, इससे उसे डिवाइड करो, ये जो दिख रहा है क्यूब वाला। ठीक है, इससे टाइम कम लगेगा, लेकिन मेथड थोड़ी सी आपको पॉलिनोमियल्स की याद होनी चाहिए। 9th और 8th में आपने डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल सीखा था, याद है आपको? वो आना चाहिए। ठीक है, तो ये दिख रहा है कि कॉर्नर का एक बार जरा चेक कर लेता। चलिए दिख रहा है, देखो x² - 6x + 25, इसको डिवाइड किससे करना है बेटा? इसको डिवाइड करना है 2x² 2x³ - 11x² + 14x, सॉरी 44x + 27। ठीक है, चलिए हो गया।
कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब इसको डिवाइड, तो x से मल्टीप्लाई करो, कितने से? x से, तो क्या हो जाएगा x क्यूब, हाँ 2x से मल्टीप्लाई करो, क्यों? क्योंकि यहाँ 2 भी आना चाहिए, ठीक है। हाँ याद रखना, ये जो है ना आगे की जो टर्म होती है ये आनी चाहिए, तो 2x क्यूब आना चाहिए, तो x स्क्वायर से मल्टीप्लाई 2x करोगे तब 2x क्यूब, तो 2x क्यूब, फिर ये माइनस 12x स्क्वायर, ठीक है, फिर ये प्लस 50x, ठीक है, अपॉन ये माइनस करो, प्लस माइनस 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 प्लस, प्लस माइनस माइनस, ये गया, ठीक है, प्लस 12x स्क्वायर माइनस 11x, तो एक x स्क्वायर बचा, ठीक है। क्लियर है बात? ये एक x स्क्वायर बचा, देखो ये निगेटिव से साइन चेंज होते हैं क्योंकि माइनस होगा, ठीक है। अब ये माइनस 50x और ये 44, तो माइनस 6x, और ये प्लस 27 वैसे का वैसा। अब डिवाइड करो किससे? अब सॉरी मल्टीप्लाई करो x से, तो प्लस x से मल्टीप्लाई, सॉरी 1 से करो क्योंकि जरूरत ही नहीं, डायरेक्ट x स्क्वायर है, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करो, तो x स्क्वायर 1 से करोगे माइनस 6x और प्लस 25, वैसे के वैसे माइनस करोगे, माइनस प्लस माइनस, साइन चेंज होंगे ना, प्लस इंटू माइनस माइनस, माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस, ये कैंसिल, ये गया, ये गया, ठीक है, ये बचा, तो ये बचा +2, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आंसर जो है, ठीक है, वो क्या आ गया? देखो यहाँ पे लिखते समय अच्छे से लिखना, डिविडेंड, ये मेथड जरूरी है, मेथड जरूरी है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है। डिविडेंड क्या है बच्चा? डिविडेंड है आपका ये 2x क्यूब माइनस 11x स्क्वायर प्लस 44x प्लस 27 प्लस 27, ये पूरा, ठीक है। डिवाइजर क्या है? ये आपका डिवाइजर है x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 25 इंटू क्वोशिएंट क्या है आपका? क्वोशिएंट ये है 2x प्लस 1 और प्लस रिमाइंडर कितना 2 बचा, ठीक है। तो ये 0 है बच्चा, देखो ये 0 के इक्वल है, ठीक है, ये 0 है, देयरफॉर ये पूरा लिखो 2x स्क्वायर माइनस 11x स्क्वायर प्लस 44x प्लस 27, ये 0 बन गया, तो 0 इंटू इसे 1 दे दो, फ्रॉम 1 लिख लेंगे, ठीक है। ये 2x प्लस 1 प्लस 2, तो यहाँ फ्रॉम 1 देयरफॉर ये क्यूब है, स्क्वायर नहीं है, सॉरी, इतना कौन लिखे भाई बार बार, है ना, बहुत लंबा पड़ता है वो लिखना। इज इक्वल टू क्या आ गया? 2, ये आ गया आपका पूरा आंसर, कंप्लीट आंसर, समझ गए? क्लियर? चलिए तो नोट कीजिए, ऐसा आसानी से होता है, डिफिकल्ट नहीं, सिर्फ ये डिवीजन आना चाहिए। अब इसके लिए 8, 9 आपने पढ़ा होगा, तब ये होता है डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स, ठीक है। नोट कीजिए 1, 2 एंड 3, तो नोट कर लिया बच्चों? चलिए, तो ये तो आसान था, ठीक है। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो भी इसी के जैसे, यहाँ 5 लिखा लेकिन एक्चुअली 3 है, दिस इज जस्ट अ प्रिंटिंग मिस्टेक, ठीक है। तो ये होमवर्क है मेरी तरफ से, आपको इसमें कॉन्जुगेट करके पहले आप कॉम्प्लेक्स नंबर बनाओगे फिर सॉल्व करोगे, ठीक है। मेथड सब में सेम आएगा, ठीक है। चलिए अब ये 4th, अब यहाँ सही दिया उन्होंने, नंबर 6 दिया है, सॉरी 4 नहीं दिया, मैं सोचा वो 1 इधर से, नहीं गलत है, यहाँ 4, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 4 मैं करके देता हूँ, सुनो, ये भी मैं करके देता हूँ, ये थोड़ा अलग है, रूट है इसलिए कर रहा हूँ, बाकी कुछ नहीं, ठीक है। यहाँ पे देखो कॉम्प्लेक्स नंबर के x इज इक्वल टू -5 प्लस अंडर रूट -4, तो यहाँ पे -5 प्लस अंडर रूट 4 का 2, तो यहाँ अंडर रूट 4i लिख सकते हैं ना डायरेक्ट, तो x इज इक्वल टू -5 प्लस 2i, ये आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे जरा इसे सॉल्व करो, समझे ना? देखो ये अंडर रूट -4 है ना, तो माइनस बाहर, तो अंडर रूट -1 का आया हो गया, ठीक है, ये देखो, और वो जो 4 है उसका क्या हो गया? 2 हो गया, ठीक है। अब ये देखो, अब ये उधर आके +5 माइनस का इज इक्वल टू 2i, अब स्क्वायरिंग करो, क्या करना है? स्क्वायरिंग, तो क्या आया?
एक्स स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यानी कि 5 का स्क्वायर 25 इज इक्वल टू 2i, तो 2 का स्क्वायर 4 और i का स्क्वायर i स्क्वायर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 25 प्लस 4 इक्वल टू 0, तो एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 29 इक्वल टू 0, ये आ गया। ये कैसे आया सर? यहाँ आई स्क्वायर -1 माइनस इंटू प्लस -4, -4 इधर आ गया +4, इसलिए ऐड हो गया, विषय खत्म। समझे? ये आ गया। ठीक है, अब इसे जरूर डिवाइड करते, इससे डिवाइड करते। ठीक है, तो अब ये लिख के उससे डिवाइड कर देते हैं। ओके, चलिए, तो डिवाइड का सिलसिला शुरू हो जाएगा यहाँ से। ये पूरा, अरे इज इक्वल टू 0 थोड़ी लिखना है। ठीक है, डिवाइड शुरू करते हैं। ये पूरा x का पावर 4 प्लस 9x क्यूब प्लस 35 एक्स स्क्वायर माइनस x प्लस 4। ठीक है, तो अब यहाँ पे x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि x का पावर 4 निकालना है। तो पहले x का पावर 4 प्लस 10x क्यूब प्लस 29x स्क्वायर। ठीक है, अपॉन यहाँ पे माइनस लोगे तो प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, ये कैंसल, 9x क्यूब और ये माइनस 10x क्यूब, तो माइनस 1x क्यूब, माइनस एक ही x बचा, तो माइनस x क्यूब। ठीक है, क्लियर? यहाँ पे x क्यूब आ गया। ठीक है, ये 9x क्यूब प्लस 10x क्यूब, तो यहाँ पे माइनस x क्यूब, क्योंकि ये बड़ा है ना तो इसका साइन। ठीक है, प्लस 35x स्क्वायर और प्लस 29x स्क्वायर, तो क्या आया? पॉजिटिव आया, पॉजिटिव 6x स्क्वायर। ठीक है, फिर यहाँ पे माइनस x, यहाँ पे प्लस 4। ठीक है, अब x क्यूब लाना है तो यहाँ पे x से मल्टीप्लाई करो, तो प्लस x। ठीक है, और वो भी प्लस नहीं, सही माइनस, सेम टू सेम चाहिए भैया, बिल्कुल बिल्कुल। तो माइनस x, क्यों माइनस? क्योंकि देखो माइनस x से करोगे तब ये माइनस x क्यूब आएगा, और सेम टू सेम चाहिए। ठीक है, इसलिए क्योंकि साइन चेंज होता है ना, तो कटने के लिए सेम चाहिए, फिर तो साइन चेंज होकर वो उल्टा हो जाएगा तब कटेगा। सेम साइन यहाँ सही है, लेकिन बाद में सब्ट्रैक्ट करते हो ना आप, सब्ट्रैक्शन में, सॉरी डिवीजन में सब्ट्रैक्ट करते हो, तो साइन चेंज होकर कटना चाहिए, इसलिए माइनस x इंटू एक्स स्क्वायर, तो माइनस एक्स क्यूब, माइनस x इंटू 10 माइनस 10x स्क्वायर, माइनस x इंटू 29 माइनस 29x। ठीक है, अपॉन, सही है ना? प्लस 4 मत लिखो रे भाई, इतना क्यों लिख दिया सर, ज्यादा हो गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करोगे, माइनस इंटू माइनस प्लस, माइनस इंटू माइनस प्लस, माइनस इंटू माइनस प्लस। ठीक है, अब देखो ये कैंसिल आउट हो गया, ये इसमें से आया 16, एडिशन हो गया दोनों की, 16x स्क्वायर, इसमें से आया 28x, सही है, वो भी प्लस 28x आ गया इसमें से। ठीक है, ये देखो प्लस 28x, क्योंकि माइनस x प्लस 29x। ठीक है, यहाँ पे फिर अब कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, ये प्लस 4 भी नीचे आ गया, इसे भी ले लो। ठीक है, पहले ये आया, अब ये आएगा। ठीक है, ऐसे क्लियर? अब x स्क्वायर लाना है तो 16, तो प्लस 16 से मल्टीप्लाई करो, तो ये प्लस 16x स्क्वायर प्लस ये 160x। ठीक है, फिर ये 16 इंटू 29, बाप रे बहुत बड़ा नंबर आएगा रे, अरे बाप रे बहुत बड़ा नंबर आएगा, क्या आएगा? ठीक थे, 16 इंटू 29, तो 29 इंटू, अरे चलो कर ही लेते यार, छोड़ो काय को तिकड़मबाजी नहीं करते कुछ। 69 से 144, 14 16 32, 32 प्लस 4, 32 प्लस 4 36, 46 464, ये 464 आया, माइनस 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 माइनस, सब्ट्रैक्शन करने पे साइन चेंज गया, ये आया माइनस कुछ आया, क्या आया? माइनस 132x, है ना? सही है ना मेरा? यही आएगा, 2 और वो एक जगह अच्छा थी, सही है। ठीक है, अब ये आएगा तो माइनस 460, हाँ 460 बराबर 460, क्योंकि 4 कटेगा ना। ठीक है, सही है ना मेरा? ठीक है, एक बार जरा कैलकुलेशन चेक करना बस। ठीक है, तो यहाँ पे हमने अब इसको इस फॉर्म में लिखना है। देखो अब मैं थोड़ा शॉर्ट में लिखूंगा, नहीं पूरा ही लिखता भाई, डिविडेंड, वरना नहीं समझेगा, आप बोलोगे सर और समझा नहीं, डिविडेंड इंटू डिवाइजर इंटू क्वोशंट
प्लस रिमाइंडर प्लस रिमाइंडर, ठीक है। डिविडेंड क्या है, ये पूरा पूरा, ठीक है। एक काम करो साइड में, डिविडेंड इज इक्वल टू, डिवाइजर क्या है भाई, ये एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 29, ठीक है, इंटू क्वेश्चन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 16, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 16, और यहाँ पे प्लस इन ब्रैकेट माइनस 132x माइनस 460, ठीक है। अब जरा कैलकुलेशन चेक कर लेना बस। तो ये तो जीरो है, ये देखो ये जीरो के इक्वल है, ये पूरी टर्म जीरो, तो इसकी जो फाइनल वैल्यू है, ठीक है, यहाँ लिखता हूँ इसकी फाइनल वैल्यू लिखता हूँ, सिर्फ ज़्यादा लिखता नहीं बड़ा, ये पूरा लिखना पड़ता है, वैसे मैंने नहीं लिखा, ठीक है। यह आएगा माइनस 132x माइनस 460, ये आपका फाइनल आंसर है, ठीक है। माइनस कॉमन भी निकल सकता है, क्लियर। चलो एक बार सिर्फ प्लस माइनस चेक कर लेना, मैंने कहीं कैलकुलेशन में गलती की है क्या, ठीक है। एक बार जरा नोट कर लेना और देखना ध्यान से, ठीक है। 1 2 एंड 3 हो गया बच्चा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मैंने आपको अभी तक कितने क्वेश्चन किए इसके, 1 2 और 3, ठीक है। अब यहाँ पे एक लास्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, ये आप करके देखेंगे, ऐसी मुझे आशा है ये भी आसान है, ठीक है। पिछला क्वेश्चन किया ना वैसे ही, ठीक है। एक बार जरा इसको करना, मजा आएगा आपको, ठीक है। यहाँ भी कुछ कोएफिशिएंट नहीं था क्या, अब आपको सिर्फ ये बता देता हूँ मैं कि ये जो क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें भी पिछले क्वेश्चन जैसा आंसर आने का चांस है, ठीक है। सिर्फ यहाँ पे मैंने अभी क्या किया, देखो x की वैल्यू मैंने डाली नहीं, x की वैल्यू यहाँ पे ये डालनी पड़ेगी, ठीक है। तो x की वैल्यू रिप्लेस करो, ये x की वैल्यू डालना, x की वैल्यू डालना, x इज इक्वल टू -5 प्लस माइनस 2i प्लस 2i, है ना, प्लस 2i। तो ये वैल्यू यहाँ डालनी पड़ेगी x की, ठीक है। तो ये आप डाल लेना, ठीक है, वैल्यू। और इसमें भी कुछ वैसा आंसर आने के चांसेस है, तो ये भी जरा होमवर्क करके मुझे बताना कि आपको आया या नहीं आया। नहीं आया तो मैं कर दूंगा, ठीक है, समझ गए। चलिए बच्चों, तो फिर अब क्या करते हैं, अगले लेक्चर में मिलते हैं। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, पढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहे, अगले इसमें 1.3 शुरू करेंगे। जय हिंद, जय भारत।